नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 20 जनवरी 2021 और 20 जनवरी 2021 की हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हिमाचल की 1208 पंचायतों में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न, 80% रहा मतदान। हिमाचल की 1208 पंचायतों में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसमें 12,17,000 80% से अधिक मतदाताओं ने 10,000 से ज्यादा वार्ड पंच और प्रधान और उप प्रधान का चयन किया है। कुछ एक घटनाओं को छोड़कर प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। सिरमौर जिला में सर्वाधिक 84% से अधिक ग्रामीणों ने मतदान किया है, जबकि किन्नौर जिला में सबसे कम 70% लोगों ने वोट दिए। उधर नालागढ़ की नंदपुर पंचायत में सबसे ज्यादा 96% लोगों ने मतदान किया है। दूसरे चरण में भी पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं वोट देने के लिए घरों से बाहर निकली है। 82% महिलाओं और 78% से ज्यादा पुरुषों ने मतदान किया है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना के 46 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 57,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों का सिलसिला अब थमता नजर आ रहा है। मंगलवार को कोरोना से प्रदेश में कोई भी मौत नहीं हुई, जो रात की बात है। हालांकि इस दौरान 46 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में सिरमौर के 16, शिमला के 11, कांगड़ा के 7, चंबा के 4 और कुल्लू, मंडी, सोलन व ऊना से 2-2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में मंगलवार को जहां 44 नए मामले सामने आए, तो वहीं 81 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। 47 नए मामलों के आने से प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 57,019 पहुंच गया है, जबकि इस दौरान प्रदेश में 584 सक्रिय मामले और 55,464 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 955 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर, मंडी कांगड़ा के 2 वार्डों में चुनाव रद्द, बैजनाथ ऊना में फर्जी वोटिंग पर हंगामा। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव में मतदान के दौरान सहायक चुनाव अधिकारी की कोताही सामने आई है। जिला मंडी के धर्मपुर की संधोल पंचायत के वार्ड नंबर 5 में दोबारा मतदान करवाया जाएगा। यहाँ मतपत्रों में ARO प्रत्याशी के नाम के आगे वोटरों के नाम लिखता रहा और मतपेटियों में डालता रहा। मामला सामने आने पर चुनाव अधिकारी ने मतपेटियों को सील करा दिया और मतगणना भी रोक दी। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि जिला चुनाव अधिकारी से लिखित शिकायत मांगी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मतदान में गड़बड़ी पर संधोल पंचायत में वोटों की गिनती पर रोक लगाई गई है। कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत थोरल काना सुहा वार्ड नंबर 3 में पंचायत समिति BDC का चुनाव रद्द कर दिया गया है। ये चुनाव अब 21 जनवरी को होगा। चुनाव रद्द होने का कारण प्रत्याशी का मतपत्रों पर नाम ना होना है। आज की पैदल रिपोर्ट। 22 को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, 23 और 24 को पूरे प्रदेश में मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22 जनवरी से बर्फबारी के आसार है और 23 और 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ रहा है। 25 जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। सड़कों पर पानी जमने से फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। अब सुरक्षित शहर बनेगा मंडी, विदेशों की तर्ज पर आधुनिक कैमरों से होगी निगरानी। स्कॉटलैंड, दुबई, US पुलिस की तर्ज पर मंडी पुलिस भी स्मार्ट बनेगी। चोरी, दुष्कर्म, डकैती, अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त छात्रों के फेस स्कैन का डाटा बैंक बनेगा। सिटी के इर्द गिर्द संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में फेस डिटेक्शन कैमरे से इन छात्रों पर नजर रखी जाएगी। कोई भी अपराध होने पर इन कैमरों के माध्यम से हिस्ट्री सीटर एवं अन्य अपराधियों की लोकेशन अगर आबादी के आसपास है तो आसानी से ट्रेस होगी। यही सुरक्षा व्यवस्था में GPS और ड्रोन जैसे उपकरणों का इस्तेमाल भी होगा। बड़ी रैली और समागम में ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के नियंत्रित किया जाएगा। सूबे में अपराध का ग्राफ बढ़ने का अहम कारण प्रवासियों के नाम दर्ज होने के साथ साथ फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे, ताकि अपराध के दौरान पाए जाने वाले शख्स से मिलान किया जा सके। ये संभव होगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट से, जिस संदर्भ में शिमला में CM जयराम ठाकुर ने भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान प्रोजेक्ट को लेकर प्रस्तुति भी दी गई। पहली से चौथी और छठी और 7वीं कक्षा की ऑनलाइन होगी परीक्षाएं।
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 34, 6ठी, 7वीं की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन ही होगी। इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट में इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता। आंतरिक असेसमेंट के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में दाखिला दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने इन कक्षाओं को अभी खोलने का फैसला नहीं लिया है। ऐसे में संभावित है कि मार्च महीने में इन कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा होगी। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 5वीं कक्षा और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित तौर पर कक्षा लगाने का फैसला लिया गया। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 1 फरवरी और शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 15 फरवरी तक नियमित कक्षाएं शुरू होगी। इन कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों संभावित डेट शीट भी जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की फरवरी, अंत और मार्च में प्री बोर्ड परीक्षाएं दी जानी है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि जिन कक्षाओं को अभी नियमित तौर पर नहीं खोला जाएगा उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होगी। नाहन नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की बहन बनी अध्यक्ष। नगर परिषद नाहन में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है और पार्षदों के साथ पूर्ण बहुमत में आई भाजपा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप की बहन श्यामा पंडूर का अध्यक्ष बनाया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एक बार फिर अविनाश गुप्ता के नाम पर सहमति बनी है। इसी के साथ उपाध्यक्ष पद के लिए चल रही सियासी खींचतान पर भी विराम लग गया। एसटी नाहन राजेश शर्मा की मौजूदगी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चुनाव करवाए गए। बर्ड फ्लू से हुई थी सोलन में सैकड़ों मुर्गे मुर्गियों की मौत, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कालका शिमला एनएच पर सैकड़ों की संख्या में मृत मिले मुर्गे मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी। इसका खुलासा जिला प्रशासन को जालंधर के बाद भोपाल की निषाद लैब से मिली रिपोर्ट से हुआ है। वहीं अब उपायुक्त सोलन ने सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में 2 सप्ताह के लिए अंडे और मुर्गी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के अनुसार कालका शिमला एनएच के परमाणु और सोलन क्षेत्र सैकड़ों की संख्या में मृत मुर्गे और मुर्गियां मिली थी। किसानों के साथ किसी भी प्रकार का न्याय सहन नहीं करेगी कांग्रेस, कुलदीप राठौर। राज्य सरकार स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। मंगलवार को शिमला के रिज मैदान से 3 किसानों को पुलिस द्वारा सदर थाने ले जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे ही उक्त मामले को उन्हें पता चला तो वे तुरंत पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए पहले माल रोड पहुंचे और उसके बाद सदर थाना जाकर उन्होंने पीड़ित किसानों से बातचीत की। सदर थाने के बाहर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि रिज मैदान पर सिंगू बॉर्डर से आए 3 किसानों के साथ पुलिस द्वारा किया गया व्यवहार निंदनीय है। देश का संविधान देश के नागरिकों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने कहा कि सदर थाना जाकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से किसानों को किस आधार पर थाना लाया गया उसके बारे में उन्होंने जानकारी मांगी। राठौर के अनुसार पुलिस ने उन्हें बताया कि किसानों को गिरफ्तार नहीं किया गया, केवल शांति भंग होने के अंदेशे के चलते उन्हें थाने लाया गया था। उन्होंने कहा कि देश के किसानों के साथ कांग्रेस किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करेगी। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी, अधिकारों का हनन। राठौर ने रेज मैदान पर मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस की बदसलूकी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच व दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी को लोकतंत्र में प्रेस के अधिकारों का हनन बताया है। सुरेश कश्यप का दावा, भाजपा का 22 नगर निकायों पर कब्जा, कांग्रेस 6 पर सिमटी। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दावा किया कि भाजपा ने 22 नगर निकायों में अपना कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर अपने घर नारकंडा में नगर पंचायत नहीं बना पाए। इस तरह भाजपा ने अब तक 10 नगर पंचायतों एवं 12 नगर परिषदों का गठन कर लिया है। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये दावा किया। जिला कांगड़ा में नगर परिषद देहरा, नगर परिषद नूरपुर, नगर परिषद नगरोटा बागबा और नगर पंचायत शाहपुर पर भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।